नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप सूत्रपॉस बुक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बिल क्रिएट करेंगे। बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी आप बिल को क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना है? आपको यहाँ पे मेन्यूज़ दिख रहे होंगे, उन मेन्यूज़ में आपने सेल पे जाना है। सेल में जाने के बाद सेल ऑफ गुड्स पे क्लिक करेंगे। सेल ऑफ गुड्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से फॉर्म दिखेगा। उस फॉर्म में आप देख रहे होंगे कि जो टॉप की तरफ है वहाँ पे आप जो भी कस्टमर की डिटेल्स हैं, जिनके नाम से बिल बन रहा है, या अगर कैश में बिल बन रहा है तो कैश का कस्टमर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो नीचे का सेक्शन है वहाँ पर जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं उसको आप ऐड करेंगे। आप यहाँ पर सेट की बिलिंग भी कर सकते हैं और नॉन सेट आइटम की बिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन बस एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब आप सेट का आइटम ऐड करेंगे तो नॉन सेट के आइटम उसमें ऐड नहीं करेंगे। सेट का एक इंडिविजुअल बिल बनेगा। अगर नॉन सेट के आइटम ऐड कर रहे हैं तो वो नॉन सेट का बिल बनेगा। दोनों के बिलिंग के फॉर्मेट अलग अलग होंगे। वो जिस तरह का बिल बन रहा होगा उसी तरह के फॉर्मेट का प्रिंट आउट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आप नॉन सेट आइटम की सेल करेंगे। आपने कोई आइटम लिया, एंटर किया। एंटर करते ही आपको उस आइटम से रिलेटेड उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक स्टॉक में कितने आइटम हैं, उनकी उसमें जो सेल जीएसटी है वो कितना है, एमआरपी कितना है उस प्रोडक्ट का, उसका परचेज जीएसटी कितना है, परचेज कॉस्ट कितनी है, वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर करना है। कोई अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कोई दूसरा आइटम कस्टमर सेम बिल पे परचेज कर रहे हैं तो आपने एंटर करके ऐड कर देना है। उसके बाद अब आपको अगर कस्टमर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है या सर्च करनी है तो आप उसको किस तरह से करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए इतने सारे कस्टमर्स आपको दिख गए। आप अगर मोबाइल नंबर या कस्टमर कोड से आप उसको सर्च कर सकते हैं, नेम से भी सर्च कर सकते हैं, एडमिशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। मल्टीपल फील्ड्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं। आपने एंड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप सेटलमेंट मोड चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से कस्टमर्स ने हमें पेमेंट की है, लाइक कैश में, चेक, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम। उसके अलावा हमने ऑप्शन दिया है मल्टीपल सेटलमेंट मोड का भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर कस्टमर कुछ पेमेंट्स कैश में करते हैं, बाकी और किसी पेमेंट मोड से करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उस तरह से भी आप पेमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम मान लीजिए कैश में लेते हैं। कैश में लेने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से आपका जो है सेव करने के बाद आपसे आस्किंग होगी कि आपने बिल निकालना है या नहीं। ठीक है, तो आप उस बिल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आप उसको सिर्फ सेव कर सकते हैं। यहाँ पे बिल नंबर हमने क्लिक किया, शो बिल किया। यहाँ पे देखिए आपको बिल का फॉर्मेट इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, ये तो नॉन सेट की बात होगी, यानी कि जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनकी सेल होगी, लूज आइटम की सेल होगी। अगर आपको सेट बेचना हो, सेट की सेल करनी हो तो किस तरह से करेंगे, कस्टमर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो भी सेट आप सेल करना चाहते हैं, जैसे हमने KRM1 एक सेट बनाया, आपने एंटर किया तो उस सेट के अंदर जितने भी आइटम्स हमने ऐड कर रखे हैं, लाइक बुक हो गई, नोटबुक्स हो गई, स्टेशनरी हो गया, रोल हो गया, फोल्डर हो गया, फाइल्स हो गई, कुछ भी जितना भी आप ऐड कर सकते हैं, एक क्लास में जितना जाता है उस क्लास को पूरा आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए कस्टमर कहता है कि हमको इनमें से ये आइटम्स नहीं चाहिए तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ अनटिक कर देंगे। जो भी आइटम आप अनटिक करेंगे वो बिल पे ऐड नहीं होगा। उसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा नंबर ऑफ़ नोटबुक्स कितनी ऐड है, नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी ऐड है, नंबर ऑफ़ स्टेशनरी, नंबर ऑफ़ रोल कवर, ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने एंटर करना है। ये हमने एंटर किया, F10 किया और इस तरह से हमारा बिल जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पे इसका ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको सेट के आइटम का जो बिल बनेगा उसमें क्या प्रीव्यू रहेगा। तो इस तरह से वो आपको शो होगा। ठीक है, अब
आप चाहते हैं कि कोई हम सेट बना के आपको दिखाएं कि किस तरह से आप सेट को क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप मास्टर मेन्यू में जाएंगे। मास्टर मेन्यू में जाने के बाद आइटम कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट आइटम। क्रिएट आइटम में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो भी सेट क्रिएट करना है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक टेस्ट सेट नाम से आइटम क्रिएट कर लेते हैं, उसका ग्रुप हम सेट रखेंगे और कैटेगरी आप स्कूल का जो नेम है वो रखेंगे। मान लीजिए स्कूल का नेम यहाँ पे टेस्ट है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप सेट रखेंगे। उसके बाद और जितनी भी फील्ड्स हैं वहाँ पे आपको कुछ फिल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट कोड को आप एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद आप F9 क्रिएट सेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आप आइटम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने एक एक्सेल सेलेक्ट कर ली। एक्सेल में इस तरह से आपको इस तरह से मल्टीपल शीट्स होंगी, वो आपको डिज़ाइन करनी होगी। उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आइटम सारे इंपोर्ट हो गए, एक क्लिक पे इंपोर्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सेट 10 लिख देते हैं क्योंकि क्लास 10 हमने इंपोर्ट किया और उसमें भी हमने साइंस प्लस एम प्लस कॉम किया, ठीक है। इस तरह से हमने उसको क्रिएट कर दिया। अब इसको सेव कर देंगे और आपका जो ये सेट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस सेट की अगर आपको बिलिंग करनी है तो क्या करना है, आपने यहाँ पर बिलिंग वाला फॉर्म ओपन करना है और यहाँ टाइप करना है टेस्ट सेट 10 जो हमने अभी क्रिएट किया था। आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी आइटम उस सेट के अंदर थे वो सब यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब इसमें से कस्टमर्स को कुछ नहीं चाहिए, कुछ आइटम्स नहीं चाहिए तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं, जो जो आपको नहीं चाहिए। मान लीजिए उन्होंने कहा हमको टेस्ट कॉपी नहीं चाहिए तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उसको अनटिक कर पाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी कस्टमर्स के नेम पे बिल क्रिएट कर रहे हैं आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। कस्टमर को हमने सेलेक्ट कर लिया, या अगर कोई नया कस्टमर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं पे उनका मोबाइल नंबर डाल के, उनका कस्टमर नेम डाल के, सिटी, स्टेट, GST नंबर, कंट्री, एडमिशन नंबर, उनका फादर नेम, स्कूल की डिटेल्स, ये सब डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर डायरेक्ट आपको सेव करना है तो आप सीधे F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करते ही यहाँ पे बिल आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से दोबारा एक बार बिल करके दिखाऊंगा, पहले इसका प्रीव्यू आपको चेक करा देता हूँ। इस तरह से आपको बिल का प्रीव्यू यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको फिर से एक बार आपको करके दिखाता हूँ। आपने कस्टमर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने सेट एंटर किया। कस्टमर को सारी बुक्स चाहिए, पूरा टोटल चाहिए सेट, आपने F10 प्रेस कर दिया। F10 प्रेस करते ही आपका जो बिल है वो क्रिएट हो जाएगा और प्रिंट जो है आपके पास अगर प्रिंटर है तो उससे प्रिंट निकल के आ जाएगा, आप उससे कस्टमर को देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरह से सॉफ्टवेयर में आप बिल क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल तरीके से ही आप बहुत सेट क्रिएट कर सकते हैं। सेट बनाने की आपको एक्सेल दी जाएगी, एक्सेल आप पहले से प्रिपेयर करके रख लेंगे। बस जब भी आपको उस सेट के अंदर के आइटम्स को अपडेट करना हो आपने जाना है और जो पहले से सेट में आइटम्स थे उनको डिलीट करके दोबारा ब्राउज़ करके उसको इंपोर्ट कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।